अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया जाएगा। अब हमने सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने नज़र आ रहा होगा, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यानी आपके पास डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं और आपने डिफरेंट पार्ट्स को या इन डिफरेंट पार्ट्स के नेम बताने कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। सिंपल आपके सामने मैंने पार्ट्स लिख दिए हैं और अब इसको मैं साथ साथ सॉल्व करता रहूँगा और आपके सामने इसकी डिटेल बताऊँगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 नज़र आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। सिंपल आप अपनी बुक का पेज नंबर सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन करेंगे। पेज नंबर 7 पे आपके सामने टॉप पर एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का टेबल नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी, क्या चीज़ हमने इसको सीखना है। आपके सामने एडिटिव प्रॉपर्टी की नेम्स लिखे हुए हैं, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, जहाँ पर भी प्लस का साइन नज़र आए आपको बस पता चल जाना चाहिए कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी का ये टेबल है। अब यहाँ पर उसके प्रॉपर्टी का नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आपके सामने ये एडिटिव प्रॉपर्टी के सारे नेम्स लिखे हुए हैं और आगे इन्होंने उनके फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं कंप्लीट। आपने इसको समझने मेरे साथ। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ए प्लस बी इक्वल हो रियल नंबर के, और आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। ठीक है, यानी आपका एक नंबर अगर प्लस हो रहा है दूसरे नंबर के साथ तो उसका आंसर आपके पास रियल आना चाहिए। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या चीज़ है, अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस कर रहे हैं, अगर आप उनकी जगह भी चेंज कर देंगे तब भी उनके आंसर के को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका आंसर सेम आएगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बात है, आपके पास 3 नंबर्स दिए जाएंगे, उन 3 नंबर्स को सबसे पहले 2 नंबर्स सबसे पहले आपने सॉल्व करने होंगे, ब्रैकेट के अंदर होंगे, इनको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपने बाहर वाले नंबर के साथ उसको प्लस करना होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये रूल आप इसको याद रखिएगा कि क्या करना है, आपने प्लस ही करना है। अब यहाँ पर जब आप प्लस करने के बाद फिर राइट हैंड साइड पे उनकी जगह चेंज कर देंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा, 10 आएगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह के फॉर्मूले को आप एसोसिएटिव का नाम देते हैं। और आगे आइडेंटिटी भी है, यानी एक वैल्यू को अगर 0 के साथ प्लस करोगे तो उसका क्या आंसर आएगा, सिंपल वही आंसर आएगा। 0 के साथ कोई भी प्लस माइनस करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही आएगा। ठीक है, अब इस तरह की प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। आगे प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 5th है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स में क्या है, अगर आप एक नंबर आपके पास पॉजिटिव है और एक नंबर आपके पास इन्वर्स है भी सेम, और उनको आप प्लस कर रहे हो तो इस तरह उसका आंसर किस में आएगा, फिर 0 में आएगा। इस तरह के आंसर को, इस तरह के फॉर्मूले को आप इन्वर्स प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको एडिटिव प्रॉपर्टी का टेबल समझ लग चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी टेबल्स के मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी टेबल की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम एसोसिएटिव के ही प्रॉपर्टी नेम्स हैं यहाँ पर, और उनका काम भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर अब प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन आप यूज़ करोगे। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन किसी किसी के साथ लगा हुआ, किसी के साथ नहीं लगा, तो फिर क्या करें। आपको एक बात बता दूं, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ ना लगाओ उसके जगह कभी कभार कुछ भी नहीं लगा होता, या खाली डॉट लगा होता है, या सिंपल ब्रैकेट यूज़ किया जा रहा होता है। इस तरह के भी साइन को आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ही नाम देते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम ही हैं, नेम भी सेम है, फंक्शंस भी सेम है, लेकिन बस यहाँ पर प्लस का साइन हमने यूज़ करना है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। और आगे चलते हैं पेज नंबर 7 के बॉटम पे आपके सामने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की सारी बातें लिखी हुई हैं। टोटल कितनी बातें हैं, 4 टाइप्स हैं। सिंपल, अगर दो वैल्यूज़ अगर प्लस हो रही है तो बाहर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैल्यू आंसर, तो आगे उसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसको आपने याद करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा पेज नंबर 7 ये आपके पास टोटल एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की वैल्यू को आप किसका नाम देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और आगे आएंगे तो आगे माइनस का साइन यूज़ करोगे, यानी ये दोनों प्रॉपर्टी आपके पास सेम है और ये 3 और 4 आपके पास सेम है।
इन दोनों में बस प्लस मल्टीप्लाई नेगेटिव मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई नेगेटिव मल्टीप्लाई, यानी बस यहाँ पर जगह चेंज की हुई है। सिंपल आपने इसको इसी तरह से एक दफ़ा इसको आप रीड करोगे तो आपको समझ लग जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में, इसकी टाइप को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है आपके पास? पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर दोनों नंबर्स को प्लस कर रहे हो और उसको बाद में बी के साथ भी प्लस कर रहे हो तो उसका आंसर होना चाहिए इक्वल। इस तरह के भी वैल्यू को अगर सॉल्व करो तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ओके, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आएगी। विद रिस्पेक्ट टू से मुराद है डब्ल्यू से मुराद विद, आर से मुराद रिस्पेक्ट, टी से मुराद रिप्रेजेंट या टू। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव या एडिशन का नाम भी ले सकते हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन एडिटिव में। और आगे अब पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। √2 प्लस √3 इक्वल हो √3 प्लस √2। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड एडिशन एडिटिव। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में क्या गिवन है हमें? x माइनस एक्स करो, उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो आपको पता चल जाता है इस तरह की प्रॉपर्टी आपके पास इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। और आपके साथ साथ ये सामने इसके फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, जिसका आंसर 0 में आ जाए इज़ अ इन्वर्स प्रॉपर्टी है, इज़ अ इन्वर्स प्रॉपर्टी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, ये आपने लास्ट में लिखना है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, ताकि जो चेक करने वाले एग्जामिनर हो उसको भी क्लियरिफाई हो जाए, फाइनल हो जाए। अब हम पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बात हो रही है? दोनों नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं, प्लस करने के बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, इस तरह के पूरी फंक्शंस को, इस तरह की प्रॉपर्टी को आप किस चीज़ का नाम देंगे? ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास? ये प्रॉपर्टी है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। ये हो गया पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है? पार्ट नंबर 5 16 प्लस 0 करो तो उसका आंसर 16 ही आए, ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। ओके, आइडेंटिटी में ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। अब हम पार्ट नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या है कि आप 100 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ और इसका आंसर 100 ही है, ये भी आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव नहीं होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7 में क्या है? आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, और बाहर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करो, इक्वल आएगा उसका आंसर। जब आप उनकी जगह चेंज कर दोगे तब भी इक्वल ही आएगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप पता है किसका नाम देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ का? मल्टीप्लिकेटिव का। क्यों सर? क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास मल्टीप्लिकेटिव। ओके, मल्टीप्लिकेटिव का ये आपका लिख दिया मैंने। आई होप यहाँ तक आपको समझ लग चुकी है। अब हम चलते हैं अपने जी, अब हमारा लास्ट पार्ट रह चुका है कि ए को मल्टीप्लाई करो बी के साथ और उसका आंसर इक्वल आएगा जब आप बी को मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ। तो इस तरह की प्रॉपर्टी किसकी इक्वल होती है? जी, आपको पता चल गया, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। ओके, आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन या उसकी जो आंसर है आपको क्लैरिफाई हो चुके हैं और आपके सामने की सारी प्रॉपर्टीज़ इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि आप मैच कर करके भी इसको समझते जाओ। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंपल आपके पास प्रॉपर्टी ही दी गई हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंट पार्ट्स भी मौजूद हैं और आपने डिफरेंट पार्ट्स के प्रॉपर्टीज़ नेम बताने हैं। अब हम इसके भी सिंपल वही टेबल आगे पढ़ते हैं। टेबल पेज नंबर 8 पे
पेज नंबर 8 में आपके पास डिफरेंट ये टेबल्स बने हुए हैं। एक हमारे पास इक्वालिटी का टेबल है, एक हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का टेबल है। अब हम इसको समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 8 के टॉप पे देख रहे हैं कि क्या हेडिंग दी हुई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास इक्वालिटी से मुराद बराबरी, इक्वल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स। यहाँ पर सबसे पहले उसके नेम लिखे हैं प्रॉपर्टी के, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेकंड सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्ड हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ मल्टीप्लिकेटिव, सिक्स हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी एडिशन के तौर पर, और कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के तौर पर। अब इसमें क्या है, सिंपल रिफ्लेक्सिव में क्या है, यानी अक्स अपने आप को ही देखना, यानी अगर एक वैल्यू है तो वो इक्वल होगी अपनी वैल्यू के साथ ही। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, अगर एक वैल्यू इक्वल है दूसरी वैल्यू के, तो वो दूसरी वैल्यू भी इक्वल है अपनी पहले वाली वैल्यू के। सिंपल आपके सामने ये प्रॉपर्टी उन्होंने लिखी हुई है कि ए इक्वल है बी के और बी भी इक्वल है ए के। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपकी एक वैल्यू इक्वल है दूसरी वैल्यू के, और वो जो दूसरी वैल्यू है वो इक्वल है तीसरी वैल्यू के, यानी ए इक्वल है बी के और वो जो बी है इक्वल है सी के, तो आपके पास इक्वल क्या होगा फिर, ए इक्वल होगा ना फिर सी के। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 में बढ़ते हैं, इसको सीखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए इक्वल है बी के, ओके, और ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। सिंपल, प्लस कर दिया हमने, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया तीसरी वैल्यू को। सिंपल, इस तरह की प्रॉपर्टी को आप एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। और आगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या है, जो हमने अभी प्लस किया था अगर वो सेम हो जाए दोनों तरफ, वो कैंसिल हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा ए इक्वल बी के। सिंपल, ए प्लस सी बी प्लस सी, दोनों तरफ सी आ गया, इक्वल है ना, तो उसको कट कर दोगे और पीछे क्या बच जाएगा, ए इक्वल बी इज आंसर। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव या एडिशन। आगे मल्टीप्लिकेटिव है तो उसको वहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो वो सेम है तो वो कट हो जाएगा और पीछे क्या आंसर आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स का नाम देते हैं। कंप्लीट सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये टेबल। आगे नीचे पेज नंबर 8 के बॉटम पे ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का टेबल आगे शो हो रहा है आपके सामने। अब ये क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी की। इसमें क्या होता है, हम पीछे प्लस कर रहे थे यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, या सिंपल प्लस मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा प्लस की जगह इक्वल की जगह लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर ए आपके पास ग्रेटर देन है बी के, तो फिर बी जो है वो ग्रेटर देन है सी के, तो आपके पास क्या आएगा, ए ग्रेटर देन है फिर सी। ओके, यानी प्लस और इक्वल के साइन को, मल्टीप्लाई के साइन को चेंज कर दिया हमने लेस देन और ग्रेटर देन में। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे डर्टी प्रॉपर्टी है सिंपल, उसे ऐड की जगह में हम लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी को डर्टी प्रॉपर्टी। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और डिवीजन प्रॉपर्टी आगे हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी चलेगी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी में जो हम ए लेस देन है बी के वो आगे इक्वल होगा, सिंपल डिवाइड करते जाएंगे नंबर्स के साथ, वेरिएबल के साथ। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी अगर हमारे पास ए लेस देन है बी या ए ग्रेटर देन है बी, तो उनको उन्हीं वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दो, उन्हीं वैल्यू को डिवाइड कर दो, यानी 1/, बना दो 1/a 1/b, ये सिंपल इस फॉर्म में ले आओ। तो इस तरह की फॉर्म को आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी हमने इसके भी नेम बताने थे और आपके सामने ये मैंने पार्ट्स लिख दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल, पहली प्रॉपर्टी का लिखी हुई है -3 लेस देन है -1 के, और इसका आंसर आपके पास इक्वल होगा 0 लेस देन 2 के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आपके पास इक्वल होती है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है,
ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में ये कंसीडर किया जाएगा। यानी -3 लेस देन है -1 के, इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका साइन यानी इसका जो आंसर होगा वो 0 के लेस देन होगा 2 के। ओके, यानी लेस देन आएगा इसका आंसर। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है इफ़ अगर ए लेस देन हो बी के देन, अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं ग्रेटर देन में तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे। क्योंकि आप अभी मेरे से सीख के आए हो, अगर उसी वेरिएबल को आप डिवाइड कर दो 1 के साथ तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में चलते हैं, इसको सीखते हैं। इफ़ अगर ए लेस देन है बी के देन तो ए प्लस सी हो लेस देन बी प्लस सी हो, इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होगी, फिर एडिटिव होगी। सिंपल, मुझे कैसे पता चला, सिंपल प्लस का साइन है तो फिर ये एडिटिव प्रॉपर्टी ही है। ओके, और आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल एमसीक्यूज के लिए ही प्रिपेयर करने हैं, ये शॉर्ट में नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड में। सिंपल आप ये एमसीक्यूज के लिए ही प्रिपेयर करें बच्चों। अब हम पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। इफ़ अगर ए सी है लेस देन है बी सी है, मल्टीप्लाई हो रही सिंपल, और सी ग्रेटर देन है 0 के देन ए लेस देन है बी के, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सर जी हमें ये कैसे पता चलेगा ये मल्टीप्लिकेटिव है? सिंपल, आपको ये बस चीज़ याद रखनी है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आंसर जो मर्जी हो, जो मर्जी क्या ना हो, लेकिन आपको हिंट मैं दे देता हूँ, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, अगर ए सी है लेस देन बी सी के और सी लेस देन है 0 के तब ए ग्रेटर देन हो बी के। सिंपल, ए लेस देन ए ग्रेटर देन से मेरा प्लस माइनस ही है, इस तरह की प्रॉपर्टी। सिंपल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी, सिंपल दोनों मल्टीप्लिकेटिव ही प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 6 के जानिब बढ़ते हैं और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। अदर ए ग्रेटर देन हो बी के और ए इक्वल भी है बी के और ए लेस देन बी है बी के, इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रायगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी का नेम आप इसको फॉर्मूला है या इसको कंसीडर किया जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सिंपल क्लैरिफाई हो चुका है और ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये सारे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 आपने इन दोनों क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात की गई है कि इंसर्ट करें 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स के, यानी आपके पास 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इन तीनों पार्ट्स में से आपने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इन दोनों या सिंपल पार्ट नंबर 1 में क्या है, 2 नंबर्स गिवन है ना, 1/3 एंड 1/4। इन दोनों नंबर में से इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आपने 2 नंबर रैशनल नंबर्स आपने और फाइंड करने हैं। किस तरह से करेंगे, सिंपल, अब इसको सॉल्व करके आपके सामने सॉल्व कर जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की आपको सामने पार्ट्स गिवन हो तो आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को ही प्लस कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को ही आप लोग प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दिया, ओके, और 2 के ऊपर डिवाइड कर दो। सिंपल, अब क्या करेंगे सर, सिंपल, अब आप इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्यों लेंगे सर, तो यहाँ पर प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन हो नेगेटिव का साइन हो तो आपने सिंपल इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लें, इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, और फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में भी करना है। कैसे करें, 4 1 जा 4, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 प्लस 3 1 जा 3 3, और डिनोमिनेटर में फिर मल्टीप्लाई करना था, 3 4 जा 12, और होल में भी आपके पास 2 के ऊपर डिवाइड करना आपने। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 + 3 = 7 डिवाइडेड बाई 12, और डिवाइड में आपके पास 2 है, यानी होल में डिवाइड में 2 है। जब भी इस तरह की फॉर्म आपके पास बन जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल डिनोमिनेटर को, फाड़ने वाले डिनोमिनेटर को इसके ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/24। ये मेरे पास निकल आया जी फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन दोस नंबर्स के। ओके, अब हम सेकंड नंबर्स भी निकालना है ना, सेकंड भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालें सर इसे, तो ये जो हमारे पास पहला आंसर आया है, आपने इसी आंसर को पिक करना है, मैंने पिक कर लिया, और आप प्लस कर दो आगे वाले नंबर के साथ, यानी इस नंबर के साथ आप प्लस कर दोगे, यानी 1/4 कर दिया, तो 2 पे डिवाइड भी कर दो।
सिंपल एवरेज निकालने का फॉर्मूला जिसे आप कह सकते हैं। अब हम फिर आप इसके ऊपर एलसीएम ले लोगे। एलसीएम किस तरह से लें, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, 24 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। क्या सॉल्व करके देखते हैं। 7 4 इज़ आ 28 और आगे 24 1 इज़ आ 24 और डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ आ 96 और होल के डिवाइड में क्या है 2। ओके, अब हम इसको 28 प्लस 24 इज़ आई थिंक 54 ही आया, 52 आता है और डिवाइड में 96 और होल के डिवाइड में आपके पास 2। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर दोबारा से आपके पास वैल्यू बन चुकी है और आप 52 से 52 और 96 सेम टेबल में आता है, यानी 13 में आएगा और सिंपल आप इसको 13 ज़ार कट कर सकते हैं और ये हमारे पास 24 के टेबल में कट होगा। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होगा 13 डिवाइडेड बाय 24 और होल में 2 के साथ आपने करना था ना डिवाइड। अब फिर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बन गया, सिंपल इस डिनोमिनेटर को आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय 48, यानी हमने दो नंबर्स के दरमियान दो नंबर्स रैशनल नंबर्स का दोबारा फाइंड कर लिया और हमारे पास उसका आंसर भी आ चुका है। अगर किसी ने इस पूरे सॉल्यूशन को अगर सॉल्व करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर सेकंड भी इंतहाई इजी पार्ट है, सेम उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 समझाया, सेम एज इट इज़ उसी तरह से। क्या करेंगे, इस तरह के नंबर मुझे दोबारा नज़र आ गए, सिंपल आप इन दोनों को प्लस कर दो और 2 पे डिवाइड कर दो, क्या आएगा 7/2 इज़ अ फाइनल आंसर। फर्स्ट रैशनल नंबर हमने इन दोनों के दरमियान फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड भी तो फाइंड करना है ना, सेकंड भी फाइंड करते हैं। इसी नंबर को मैं पिक करता हूँ 7/2 प्लस कर देता हूँ आगे वाली वैल्यू के साथ, आगे वाले नंबर के साथ। अब हम इसका और 2 पे डिवाइड करना है हमने, 2 पे एवरेज निकालने के लिए। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, सिंपल इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 प्लस 2 4 ज़ार 8 और डिवाइड आपका 2 और होल में भी 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 8 इज़ अ 15 और डिवाइड में 4। सर ये 4 कैसे आया, तो आपको पता है डिनोमिनेटर वाली दोबारा फॉर्म बन चुकी है, तो इस डिनोमिनेटर को आपने ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 आ जाएगा। इज़ अ सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन टूज वैल्यूज़। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सेकंड का भी आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर लास्ट पार्ट नंबर थर्ड की जानिब। पार्ट नंबर थर्ड में आपके सामने ये गिवन वैल्यू दी गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल वही मेथड है कि हमने इन दोनों नंबर्स को पहले प्लस कर देना और 2 पे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने लगा हूँ कि 3/5 को प्लस कर रहा हूँ मैं आगे वाले नंबर्स के साथ, यानी 4/5 के साथ, और 2 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब इनका मैं सिंपल एलसीएम ले लेंगे। इस नंबर को इस नंबर के साथ, इस नंबर को इस नंबर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे पास 3 5 ज़ार क्या होगा 15 प्लस और आगे 5 4 ज़ार 20 डिवाइड में हमारे पास 5 5 ज़ार 25 और होल में जो हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ वो वैसे का वैसे ही। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। इक्वल का साइन 15 प्लस 20 इज़ 35 और आगे 25 और होल के अंदर हमारे पास 2। अब ये पूरे की पूरी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, इसको कट कर देते हैं, कट होते हैं तो हमारे पास 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 5 ज़ा, और 7 पे भी 5 7 ज़ा 35 और हमारे पास गिवन आ गया 7/10। सर ये 10 कैसे आया, तो आपने सिंपल इस डिनोमिनेटर को ऊपर वाली डिनोमिनेटर के साथ जो ऊपर बच गया था 5 उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 10 बच गया। अब ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। सिंपल जो आपका फर्स्ट आंसर आया होगा रैशनल नंबर का, उसी को आपने पिक करना है 7/10 प्लस आगे वाली वैल्यू के साथ आपने प्लस कर देना है। सिंपल मैं यहाँ पर अब प्लस करने लगा हूँ, प्लस 4/5। अब सिंपल 2 पे आपने डिवाइड भी करना है, ओके यहाँ पे 2 पे डिवाइड भी कर देंगे। अब हम आगे सोल्व करते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 को 10 के साथ। अब इसका आंसर आएगा मेरे पास
7 5s are is a 35 प्लस 10 4s are is a 40 डिवाइड में हमारे पास 10 50 और इसके होल में 2। ओके अब इसके सिंपल 35 प्लस 40 इज 75 और 50 और आगे 2 पे डिवाइड करना था और आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसकी कटिंग हो जाएंगे, सिंपल कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 3/2 और इसके होल में 2 आ जाएगा और इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा 3/4 इज़ अ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 का ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर ली हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने इसका कंप्लीट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ लग चुकी होगी और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब आई होप दिस लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिस्कसिंग। सो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।